कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरुण द्विवेदी जी से आज जानते हैं। कल प्रधानमंत्री जी बनारस आए थे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के घर पर नजरबंद कर दिया गया था, किसान नेताओं को भी नजरबंद कर दिया गया। क्या इसका मतलब क्या? देखिए, कल मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आए थे। इससे ये साबित होता है कि एक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में जाने के लिए विपक्षी दल के सारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कराया जाता है, घर में बंद कराया जाता है। ये डरी हुई और हताशा की मानसिकता का परिचायक है, क्योंकि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये समझ चुकी है कि विपक्षी दल के नेताओं को उनको नजरबंद करके, उनको कैद करके हम अपनी शासन सत्ता को चला सकते हैं, लेकिन इनको इनकी सत्ता जाने का डर सता रहा है। यह इनके हताशा का परिचायक है, जो कि विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के चाहे वो किसान यूनियन के हों, चाहे वो अन्य दल के हों, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने ये ऐलान कर दिया था कि हम लोग जिस तरह से इनके नेता दिनेश सिंह ने तुच्छ मानसिकता का परिचय देते हुए हमारे जननायक माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी का रायबरेली में विरोध किया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में प्रयागराज जोन के सभी कांग्रेस के बब्बर शेर आदरणीय अजय राय जी के निर्देश पर मोदी जी का विरोध करने के लिए तत्पर थे और आमादा थे। लेकिन क्योंकि इन्होंने वोट चोरी करके इन्होंने सरकार बनाई और वाराणसी जैसे भगवान शंकर की भूमि को इन्होंने कलंकित किया। इसके विरोध में हम कांग्रेस जन कल मोदी जी का विरोध करते, लेकिन हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्षों को, हमारे सीनियर नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। हम लोग किसी तरह बचते बचाते वाराणसी पहुंचे, लेकिन वहां पर हम लोगों को भी अरेस्ट करके तेलियाबाग पटेल धर्मशाला अस्थायी जेल बना करके हम लोगों को वहां बैठाया गया। और जब मोदी जी चले गए उसके बाद तब जाके प्रशासन ने हम सभी लोगों को, सारे नेताओं को छोड़ा। तो ये इनके हताशा और इनके डरी हुई मानसिकता का परिचायक है। 2027 विधानसभा आ रहा है, उसमें कांग्रेस आई का क्या मुद्दा हो सकता है? 2027 का जो मुद्दा होगा वो प्रदेश लेवल पर बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक बेकारी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, कानून व्यवस्थाएं हैं, अपने जिले की तमाम व्यवस्थाएं आप लोग देख लीजिए। जो मुद्दा जिले जनपद चंदौली का जो मुद्दा है उसमें किसानों का मुद्दा अहम है। आज के समय में यूरिया कहीं भी नहीं मिल रही है, किसानों को लाइन लगाना पड़ रहा है। प्रदेश में कई लोग यूरिया के चक्कर में कई किसान मर गए, नहीं उसके बाद भी उनको यूरिया नहीं मिल पाई। तो ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, आम गरीब और शोषित वंचित लोगों के विरोध की सरकार है। आपके चंदौली जिला धान के कटोरे में 2 बार बाढ़ आ चुकी है और बाढ़ से कभी बहुत किसानों का फसल नुकसान हुआ, इस पर क्या कहना? देखिए, हम लोग बाढ़ का दौरा भी किए थे, हम लोग गए भी थे और हम लोगों ने जिलाधिकारी से मांग भी किया था कि जितने भी हजारों हजार एकड़ किसानों की फसल बर्बाद हुई है उनको उनका उचित मुआवजा मिले। और ये सरकार उस समय भी हम लोगों ने मांग किया था, आज भी ये मांग सरकार से करते हैं कि उन किसानों को उचित मुआवजा मिले। और अगर ये सरकार यहाँ का जिला प्रशासन अगर किसानों को मुआवजा नहीं देता है तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ हर स्तर पर खड़ी है, उनके साथ मिलकर के आंदोलन करने के लिए बाध्य है। धन्यवाद।